नमस्कार। ये देहरादून 89.6 मेगाहर्ट्ज़ है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। मैं चमन प्रकाश मिश्रा। आज इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ये संकट हम सभी के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में संक्रमण से बचाव सबसे अहम है और इसी विषय की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर सुभारती मेडिकल कॉलेज के पद पे कार्यरत है। वो लंबे समय से उत्तराखंड के स्वास्थ्य से संबंधित विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं। वे अपनी सेवाएं समय समय पर चैरिटेबल ट्रस्ट को देते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपसे पहला सवाल ये, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कोरोना से कब तक हम छुटकारा पा सकते हैं? चंदन जी, ये संभावित तीसरी लहर होगी। इससे पूर्व की दो लहरों ने सारे विश्व में हाहाकार मचा दिया था और करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। लगभग 55 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। जैसा कि आपने पूछा है, छुटकारे के संबंध में यहाँ दो बिंदु हैं। जो साधारण वायरस या विषाणु होता है, उससे जो पेंडेमिक होता है वो इतने लंबे समय तक नहीं चलता है। और विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये मानव से संवर्धित विषाणु है, जिसका जन्म चीन के वुहान वायरस में हुआ है। किसी लैब में यह वैज्ञानिकों द्वारा कुछ संवर्धन किया गया है विषाणु के अंदर में। इस कारण से ये इसका इन्फेक्शन इतने लंबे समय तक चला है। और दूसरा बिंदु यह है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या जब तक वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है, सबको वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक ये संभव है कि हर वर्ष इस तरह के पैंडेमिक विश्व के किसी भी स्थान में मिल सके। तो सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि ओमिक्रॉन क्या है? रिपोर्ट कह रही है कि ये कोरोना से भी दुगुनी रफ्तार में बढ़ रही है। इस नई चुनौती से हम कैसे उभरेंगे? आपका पहला प्रश्न है, ओमाइक्रॉन क्या है? ओमाइक्रॉन कोई नया विषाणु या वायरस नहीं है, ये कोरोना ही है जिसने अपना रूप बदल लिया है। वायरस में रूप या संरचना को बदलने की प्रवृत्ति होती है। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। यदि वायरस की संरचना देखी जाए तो इसके बाहरी सतह पर शंकु या कांटों के आकार के स्पाइक्स होते हैं, जिन्हें जो प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक जब संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तब हम इसे म्यूटेशन कहते हैं। और अभी जो ओ माइक्रोन आया है, इसमें ऐसा देखा गया है कि लगभग 50 म्यूटेशन हुए हैं। दूसरा निश्चित ही ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी संक्रमण क्षमता कोरोना से बहुत, डेल्टा वेरिएंट से बहुत अधिक है। और आज डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमाइक्रोन का केवल संक्रमण नहीं है, बल्कि सुनामी है। और इस नई चुनौती से हम सब मिलकर उभरेंगे। पहले की तरह सरकार अपना दायित्व कर रही है और हम सबको भी अपना दायित्व, कर्तव्य निभाना है। अब तक क्या आपने ओमिक्रॉन की कोई भी केसेस को ट्रीट किया है? भारत में आज तक ये इस समय तक लगभग 1000 केसेस हैं जो रजिस्टर हैं। अधिकांश केसेस दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं। उत्तराखंड में अभी 6 केसेस रजिस्टर किए हुए हैं, जिनमें 4 स्वस्थ हो गए हैं। मेरे पास अभी तक ओमाइक्रोन का कोई भी केस नहीं आया है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे केसेस से निपटने के लिए यहाँ की सरकार की कैसी तैयारियां हैं? केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। राष्ट्र ने 100 करोड़ टीकाकरण अक्टूबर में ही पूरा कर लिया था। ये तो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। और दूसरा है, राज्य ने भी व्यापक तैयारी की हुई है। बेड की संख्या, ऑक्सीजन सप्लाई, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या, बहुत उचित व्यवस्था की गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है? निश्चित रूप से पूरी तरह कारगर है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये कोविड-19 या कोरोना का ही रूप है, जिसकी संरचना में परिवर्तन हुआ है या म्यूटेशन हो गया है। जिन लोगों को दोनों डोज लगी हुई है वैक्सीन की, उनमें संक्रमण तो हो सकता है, परंतु रोग की गंभीरता अधिक नहीं होगी। केवल छोटे मोटे लक्षणों के साथ में सीमित रहेगा और अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुई है, ओमिक्रॉन जैसी महामारी हमारे बीच में है। ऐसे में हम अब बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देंगे या ओमिक्रॉन की? ये सब देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे अभी सबसे ज़्यादा खतरे में हैं? अभी तक के डेटा के अनुसार ओमाइक्रोन से बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल में कहा है कि शीघ्र ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा। इससे बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी। ऐसे हालात में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
इसमें सबसे बचने का उपाय सावधानी ही है। हमारे पास लड़ने के हथियार के रूप में सबसे पहले वैक्सीन है, तो सभी लोगों को शीघ्र ही अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगानी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लगाई है, हमें उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए ताकि वो वैक्सीन लगाएं। और दूसरे बचाव के रूप में जैसा बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोना है, चेहरे को नहीं छूना है, भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहना है, मास्क पहनना है, और यदि लक्षण आए तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना है। और लक्षण के विषय में एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जैसा डेल्टा वेरिएंट पहले था, उसमें जिस तरह के लक्षण थे उससे अलग तरह के लक्षण आ रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से लक्षण ये है कि थकान बहुत अधिक होती है, दूसरा गले में चुभन सी लगेगी, हल्का बुखार होगा और सूखी खांसी हो सकती है। पहले के इन्फेक्शन में स्वाद चला जाता था, सूंघने की शक्ति चली जाती। इस तरह के लक्षण इस बार की ओमाइक्रॉन में नहीं दिख रहे हैं। तो क्या सर ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन है? निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि अब विषाणु की संक्रमण दर बहुत अधिक है। ये तीसरी लहर हो सकती है, और आज WHO की ओर से ऐसा बयान आया है कि यह सिर्फ संक्रमण नहीं, ये संक्रमण की सुनामी है। तो क्या सर हम या आप ये मान लें कि अब ये बीमारी हमारे बीच हमेशा रहेगा? खुद को बचाने के लिए हमें दवाई और अच्छे आहार की ज़रूरत है? निश्चित रूप से ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जब तक सारा विश्व वैक्सीनेटेड नहीं होगा, तब तक इस तरह के इन्फेक्शन की संभावना बनी रहेगी। दूसरा, स्वयं को बचाने के लिए सबसे पहला ये है कि हम वैक्सीन लें, दोनों डोज लें, और कोविड के सारे नियमों का पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ के स्थानों से बचकर रहना है, और अच्छे आहार की आवश्यकता होगी ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को भी मास्क लगाने की ज़रूरत है? मास्क लगाने की व कोविड नियम को पालन करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। यदि हमें वैश्विक महामारी से बचना है, तो हमें इस सारे मास्क लगाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वर्तमान समय में स्थिति बहुत गंभीर है। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और जबरदस्त रैलियां हो रही हैं, जिनमें अधिकांश लोग कोविड के प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत विस्फोटक हो सकता है। सर अंत में आप हमारे श्रोताओं को तरह तरह की बीमारियों से बचने की क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त श्रोताओं से करवत निवेदन है कि वो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, और अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाएं। जिन्होंने नहीं लगवाई है, उन्हें लगवाने के लिए प्रेरित करें। यदि आपको लक्षण होते हैं तो आप अस्पताल में जाएं, जांच कराएं और स्वस्थ रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।